काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ लगी ज्ञानवापी मस्जिद इन दिनों सुर्खियों में है। टीवी चैनलों पर सुबह से लेकर शाम तक उसी पर डिबेट होती है और सुबह से शाम तक उसी पर मीडिया वाले जो हैं आजकल बोल रहे हैं। अखबार में उसी की सुर्खी बनी हुई है, सोशल मीडिया पे वही मस्जिद आज छाई हुई है और इसका मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। अब जो कोर्ट ने आदेश दिए कि 3 दिनों उसके अंदर वीडियोग्राफी की जाए, सर्वे किया जाए, वो काम मुकम्मल हो चुका है। अब कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ शिवलिंग पाया गया है। जो लोग उसको शिवलिंग कह रहे हैं वो शिवलिंग नहीं बल्कि वुजू खाने के अंदर एक फुआरा है जो बंद हो चुका था, उसी को शिवलिंग का नाम दिया जा रहा है। हालांकि हिंदू लोग शिवलिंग को समझते होंगे वो कैसा होता है और उसका मतलब क्या होता है। कुछ हिंदुओं ने कहा कि वो चीज़ गलत है। जिन लोगों ने उसको शिवलिंग कहा वो शिवलिंग नहीं है, उन्होंने नकारा भी है। कुछ ने कहा वो है, कुछ ने कहा नहीं है। तो इस तरह की बातें आज सोशल मीडिया पे सुनने में आती हैं। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद, इसका इतिहास क्या है, इसको बनाया किसने है, इसकी तामीर कब हुई थी। तो इतिहासकार एक जगह इकट्ठा नहीं होते, सबकी अलग अलग राय है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा हुआ है। किसी ने लिखा कि इस मस्जिद को राणा ज्ञान सिंह ने बनवाया था, इसीलिए उसी के नाम पर इस मस्जिद का नाम रखा हुआ है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि ये अकबर बादशाह ने बनवाई थी दीन इलाही के तहत। जब वो कहता था कि मंदिर में भी जाओ, मस्जिद में भी जाओ, गिरजाघर में भी जाओ, जब उसने दीन इलाही चलाया तो उस दीन इलाही के तहत उसने मंदिर और मस्जिद को इकट्ठा बनवाया। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अकबर बादशाह ने इसकी तामीर करवाई, मंदिर भी बादशाह ने बनवाया और मस्जिद को भी अकबर बादशाह ने बनवाया था। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने किस कंडीशन में बनवाया, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर तोड़ा। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का कहना यह है कि यह मंदिर तोड़कर नहीं बल्कि मस्जिद अलग से बनवाई गई थी। अब कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि कच्छ की रानी का जब किडनैप कर लिया, उनको अगवा कर लिया और जब वो गंगा में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गई, कुछ दासियों को और रानी को अगवा कर लिया। औरंगजेब का पड़ाव वहां पे डला हुआ था, पड़ा हुआ था। तब वहां देखा गया तो रानी का कोई पता ना चला। फिर किसी ने कहा मंदिर के अंदर एक तहखाना है, तलाश ली गई तो कुछ लोग वहां रानी के साथ जो है ज्यादती कर रहे थे, दासियों के साथ ज्यादती कर रहे थे। तो उस वक्त राणा ज्ञान सिंह ने कहा था कि इस जगह को अपवित्र कर दिया गया है, इसलिए इसे तोड़ दिया जाए, यहां पूजा नहीं की जा सकती है। तो उस जगह को तोड़ दिया गया था। कुछ का कहना यह भी है, अलग अलग राय है, अलग अलग लोगों के टॉपिक है। मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक मैंने रिसर्च किया और पढ़ा तो औरंगजेब ने वाकई मस्जिद को बनवाया है, लेकिन यहां मंदिर तोड़कर नहीं, बरसों से यहां मस्जिद है, इबादत भी हो रही है। और भी हम जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो 1936 में भी एक याचिका दायर की गई और 1937 में एक फैसला आया जिसमें कोर्ट ने कहा था ये मस्जिद है और इसलिए मस्जिद ही रहेगी, यहां नमाज ही होती रहेगी। लेकिन 1991 में फिर किसी ने याचिका दायर की वाराणसी की एक अदालत के अंदर कि मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी हुई हैं, दीवारों पे मूर्तियां बनी हुई हैं हमारी देवी देवताओं की, इसलिए हम वहां पूजा करना चाहते हैं। तो वो याचिका के तहत ये मुकदमा चल रहा था। अब कोर्ट ने वो आदेश दे दिया कि वहां का सर्वे किया जाए। लेकिन मैं कहूंगा कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि किसी का मंदिर छोड़ के वहां मस्जिद बनवाई गई हो। मैं आपको एक इतिहास की तरफ लेकर चलता हूं, तारीख का हवाला मैं आपको देता हूं। हजरत उमर इब्न खत्ताब का दौर है, जब यरूशलेम को फतह किया गया, बैतुल मुकद्दस को फतह किया गया, तो हजरत उमर इब्न खत्ताब बैतुल मुकद्दस का दौरा कर रहे थे, शहर में घूम रहे थे। उसी वक्त नमाज का वक्त हो जाता है। तो नमाज का जब वक्त हो गया तो पादरियों ने कहा हमारा गिरजाघर करीब में है, आप चाहें तो वहां जाके नमाज पढ़ सकते हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि हम किसी के इबादत खाने में जाकर हम अपनी इबादत नहीं करेंगे, ताकि कोई ये ना कहे कि देखो इन्होंने हुकूमत आते ही और कब्जा करते ही यहां उनके जो धार्मिक स्थल है वहां कब्जा कर लिया और इबादत करना शुरू कर दी, नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने ईसाइयों के गिरजाघर में नमाज पढ़ने से मना कर दिया। हालांकि हुकूमत आ चुकी थी, कब्जा हो चुका था, फतह आपको मिल चुकी थी, लेकिन आपने कहीं और जाके अपनी इबादत को, अपनी नमाज को मुकम्मल किया। तो इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनाई जाए, किसी के साथ ज्यादती की जाए। लेकिन इल्जाम हमेशा मुसलमानों पर आता है। तो औरंगजेब को इतना बदनाम कर दिया गया,
औरंगजेब को एक कट्टरवादी मुसलमान बादशाह शहंशाह कहा जाता है, लेकिन मैं कहूंगा 49 ईयर्स उन्होंने हुकूमत, 49 साल तक हिंदुस्तान के अंदर औरंगजेब ने हुकूमत की है। लेकिन आप उनकी तारीख को पढ़ो बारीकी से, तासुब का ऐनक उतार कर, चश्मा उतार कर आप पढ़ें तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि ने भारत को अखंड भारत बनाया है, अखंड हिंदुस्तान बनाया है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि ने इसका हल्का बड़ा कर दिया है और भारत को जोड़ा है, तोड़ने का काम नहीं किया है। जब बनारस के अंदर एक सेनापति ने, एक सिपा सालार ने कहा एक लड़की से कि तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे, उसके बाप से कहा कि अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर मेरे यहां मेरे मकान पर छोड़ दे। 7 दिन का टाइम उस सेनापति ने दिया। लड़की ने अपने बाप से कहा 1 महीने का आप वक्त ले लें। वक्त लिया बाप ने और कहा कि 1 महीने के बाद मैं अपनी बेटी की डोली को सजा के आपके आस्थाने तक पहुंचा दूंगा। वक्त लेकर सेनापति से वही पंडित घर आ जाते हैं और बेटी से कहा कि 1 महीने का वक्त मुझे मिल गया। शकुंतला ने एक शहजादे का लिबास पहना और दिल्ली के लिए रवाना हुई। और जुमे के दिन जब पहुंचती है तो औरंगजेब सीढ़ियों से उतर के आ रहे, फरियादी खड़े हुए हैं, कोई खत दे रहा है, कोई फरियाद कर रहा है। शकुंतला ने भी खत देना चाहा, औरंगजेब ने अपने हाथ पे कपड़ा डाला और उसको उठा लिया। लड़की ने सवाल कर दिया कि ए बादशाह, मेरे साथ ये नाइंसाफी कैसी? आपने औरों से जो खत लिया है वो बिल्कुल ऐसी ले लिया, जब मेरा नंबर आया कपड़ा डाल के आपने उस खत को उठाया है, आखिर वजह क्या है? तो औरंगजेब ने कहा कि इस्लाम में गैर औरत को छूना हराम है, तू लड़की है, चाहे शहजादे के लिबास में सही। औरंगजेब ने उसको पहचान लिया और उसकी फरियाद को सुना। लड़की ने तमाम बात को बयान कर दिया। औरंगजेब ने कहा बेटी जाओ और जाकर डोली सजाने की तैयारी करो, वक्त मुकर्ररा पर अपनी डोली को उसके आंगन के सामने जाकर रख दो। हुआ भी यही। जब लड़की घर आती है कहा अब्बा से कि बाप, मायूसी हाथ आई लेकिन मुझे एक बात जहन में लग रही है, औरंगजेब ने मुझे 15 मर्तबा बेटी कहा था, तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। जब वक्त आ जाता है डोली सजकर चली जाती है। वो सेनापति, वो सिपा सालार खूब पैसा लुटा रहा है। एक नकाब पोश आया, चादर ओढ़ के कहा कि मैं तेरे हाथ से लूंगा फेंका हुआ सिक्का, मैं नहीं लूंगा। जब वो सेनापति पैसा देने नीचे उतरता है तो औरंगजेब अपनी चादर को हटा देते हैं और वो हैरान रह जाता है कि वक्त का बादशाह यहां खुद चलकर आया है। तो आपने देखिए कैसा इंसाफ किया। हालांकि लड़की ब्राह्मण थी, हिंदू थी, लेकिन औरंगजेब का इंसाफ देखिए। 4 हाथी बुलवा के उस सिपा सालार को, उस सेनापति को चारों हाथियों से फड़वा डाला, हाथ में रस्सियां बांधी, पैरों में रस्सियां बांधी और हाथियों को दौड़ा दिया गया। उसके बाद वो उसको चीर दिया जाता है। तो ये इंसाफ औरंगजेब का है। आज जो इल्जाम लगाया जाता ना, बहुत से लोग कहते हैं औरंगजेब ने हर रोज 10,000 ब्राह्मणों का कत्ल किया। इस तरह का भी इतिहास लोग बयान करते हैं। अगर औरंगजेब हर रोज 10,000 ब्राह्मणों का कत्ल करते तो आप ये अंदाजा लगाएं कि 49 ईयर्स, 49 साल तक उन्होंने हुकूमत की, तो कितने ब्राह्मणों का कत्ल हो जाता? गालिबन 15 करोड़ ब्राह्मण कत्ल कर दिए जाते, 15 करोड़ लोग कत्ल कर दिए जाते। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में हिंदुस्तान की कुल आबादी 11 करोड़ थी। तो ये सब फेंक बातें होती हैं एक नफरत फैलाने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए। तो ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास ये है कि वो मस्जिद है और वहां इबादत होती है, अल्लाह अल्लाह वहां लोग किया करते हैं, नमाज वहां पढ़ा करते हैं। अगर अब सत्ता के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर अगर वहां मस्जिद को मंदिर बना दिया जाएगा तो इतिहास में यह बात भी जरूर नोट की जाएगी, इस बात को भी जरूर लिखा जाएगा। ताकत के बलबूते पर कुछ वक्त के लिए उसके अंदर रद्द बदल इंसान कर दिया करता है। इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद का जो इतिहास है वो इतिहासकारों ने यही लिखा ज्यादातर कि वो मस्जिद है, वहां इबादत की जाती है। इसलिए मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों से भी कहूंगा कि अपने किरदार का तू गाजी बन जा, जीत ना पाए तुझसे ऐसी बाजी बन जा। खुद बनाएंगे तोड़ने वाले मस्जिद तेरी, शर्त यह है तू 5 वक्त का नमाजी बन जा।